दोस्तों नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अभी भी अपनी पुरानी राजनीति पर कायम है। हरियाणा में जिस तरह से उसको जीत मिली है, शायद उसके लिए वो संजीवनी का काम कर गई है, जिसके कारण वो एक बार फिर से अपनी पुरानी राजनीति पर कायम रहना चाहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुओं से विशेषकर अपील की थी कि आप लोग एक रहिए, एकजुट रहिए, जातियों में मत बंटिए, नहीं तो बांटने वाले इसका लाभ उठा लेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि भाई बांटा किसने? क्या कांग्रेस ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 2024 तक कांग्रेस ने कोई ऐसा अधिवेशन में कोई प्रस्ताव पारित किया है कि भाई हिंदुओं बट जाओ? ऐसा कभी कांग्रेस ने कोई ऐलान किया है क्या अपने अधिवेशनों में? कभी नहीं। सच्चाई जानना समझना जरूरी है दोस्तों। सच्चाई क्या है कि हो क्या रहा है इस देश में, ये थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी एक लंबे समय से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी जो जितना है उसको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए। अगर दलितों को उनके हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है और भी जातियों को, ओबीसी को उनके हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इनको उनके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। और अब भाजपा इसकी काट जब ढूंढ नहीं पाई तो इस तरीके की अपील करने लग गई हिंदुओं से। आरएसएस ने भी देखिए अभी अपील की थी, योगी जी भी अपील कर चुके हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई कौन काटेगा? 10 साल से भाजपा का शासन है इस देश में, किसकी मजाल है कि हिंदुओं को काट डालेगा कोई? बहुत बड़े सवाल उठते हैं फिर कि ये सुरक्षा व्यवस्था पर आप एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से बातें कर रहे हैं, किसकी काटने की हिम्मत हो रही? भाई 10 साल से आपका शासन है इस देश में, आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई कौन काटेगा? कौन काट पाया है? ये डर, ये नफरत, ये आखिरकार ये डर ये क्यों फैलाया जाता है इस देश में? क्यों इस तरीके से डराने की बातें होती हैं? एक तरफ देखिए राहुल गांधी कहते हैं भाई मोहब्बत से रहिए, सब एकजुट होकर रहिए। ये कह देते हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। खैर लेकिन समझना जरूरी है कि इन्हीं की सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करा भी दी और उसके आंकड़े भी पेश कर दिए। तो भैया करिए उनके खिलाफ आंदोलन। फिर अगर आप जातिगत जनगणना के ही खिलाफ हैं तो भाई फिर अपने आप नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आप मुस्लिम आरक्षण के भी खिलाफ हैं, क्योंकि आपने चुनावी प्रचार में कहा भी था कि भाई मुसलमानों के लोग उठा के आरक्षण दे देंगे हिंदुओं का, तो फिर आप चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आरक्षण विद्रोह कर दीजिए, जो कि मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में है, जिन्होंने वायदा भी किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में। तो फिर ये राजनीति जो है ये किसके समझ में आएगी, ये बताइए? क्या हमारे समझ में आएगी? क्या आप लोगों के समझ में आएगी? ये किसके लिए राजनीति हो रही है इस देश में? क्योंकि जनता तो ऐसी राजनीतियों को देखिए दोस्तों नकार रही है। आपने धारा 370 का मुद्दा बनाया, जम्मू कश्मीर ने नकार दिया। आपने राम मंदिर का मुद्दा बनाया, अयोध्या वालों ने नकार दिया, यूपी वालों ने भी नकारा काफ़ी हद तक। तो अब ये राजनीतियाँ आखिरकार ये कहाँ तक चलेंगी, ये मेरी समझ से परे है फ़िलहाल। लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ।